राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान मेले का उद्घाटन किया। इस मेले का आयोजन केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान द्वारा किया गया था। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का यह नया अनुभव है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। इस किसान मेला में जो सीमैप के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं सबसे पहले आप सभी अन्नदाता किसानों के साथ साथ लखनऊ में स्थापित चारों जो सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं उनके वैज्ञानिकों का और देश भर से आए हुए इस फील्ड के विशेषज्ञों का हृदय से स्वागत करता हूं और सीमैप को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए यह एक नया अनुभव है। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते समय इस बात को कहा था कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। इसके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम तैयार किए। सॉइल हेल्थ कार्ड का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है। जब हम वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसी भी किसान को या किसी भी बागवान को समय पे उन्नत किस्म का बीज मिल जाए, तकनीक मिल जाए, वैज्ञानिक सलाह मिल जाए, तो उसके लिए अपने लक्ष्य को और प्रधानमंत्री जी के विजन को अचीव करने में कठिनाई नहीं है। सौभाग्य से देश के अंदर पहली बार 2018 से अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उसकी उपज का मिलना प्रारंभ हुआ। अब इसमें काफी वृद्धि हुई और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आज अन्नदाता किसान जो परंपरागत खेती के अलावा खेती कर रहा है उसको तो 2 गुने से अधिक लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जिसने सफसली के साथ साथ औषधि और सगंध औषधीय खेती को बढ़ावा दिया है, बागवानी को बढ़ावा दिया है, हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, उसको कई गुना दाम वह आज प्राप्त कर रहा है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मुझे देश की संसद में एक लंबे समय तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को अनुभव करता था कि संसद के हर सत्र में मुद्दा उठता था किसानों की आत्महत्या का। किसान आत्महत्या क्यों करता था? उसके कारण थे। उसकी उपज का दाम उसे नहीं मिल पाता था। जिस धरती माता से वह मेहनत करके, परिश्रम करके, अपना पसीना बहा करके उपज प्राप्त करता था, उस उपज के लिए सही बीज नहीं मिलता था, सही वैज्ञानिक सलाह नहीं मिलती थी, उसकी कभी जांच नहीं हो पाई थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, मार्केट से जोड़ने का कार्य नहीं हुआ था। पहली बार एक साथ इन सबको जोड़ने का कार्य हुआ और ये तो हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश वासियों का और लखनऊ वासियों का कि यहाँ पर एक साथ सीमैप भी है, सीडीआरआई भी है, एनबीआरआई भी है और आईआईटीआर भी यहाँ पर कार्य कर रहा है, जो यहाँ पर सदैव केवल लेबोरेटरीज नहीं है, ये केवल सेंट्रल लेबोरेटरीज नहीं है, बल्कि यहाँ पे प्रोएक्टिव होकर के यहाँ के अन्नदाता किसानों को, यहाँ के संस्थाओं को सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पे अक्सर देखता हूँ, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई सरकारी संस्थान प्रोएक्टिव होकर के अपने स्तर पर पहल करे कि भाई हम सहयोग करना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे सीमैप के कार्य को देखता हूँ, सीडीआरआई के कार्य को देखता हूँ, एनबीआरआई के कार्य को देखता हूँ या आईआईटीआर के कार्य को देखता हूँ। इनके डायरेक्टर्स, इनके वैज्ञानिक हम लोगों के पास या विभागों के पास आकर के कहते हैं साहब हम लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, हमसे कोई सहयोग तो ले। और यह एक अच्छा अवसर है जब हम अपने अन्नदाता किसानों को सह फसली लेने के लिए इनके माध्यम से विकसित की गई प्रजाति को और प्रमोट करने के लिए उनका सहयोग ले सकते हैं। वे सहयोग देने को तैयार हैं। मैं इस किसान मेला के लिए हृदय से सीमैप को बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो एक इन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है,
उस पॉजिटिव एटीट्यूड को हम और गति के साथ राज्य शासन के साथ, राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ, विभागों के साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ाने में हम इन चारों लेबोरेटरीज की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए प्रदेश के अंदर इसको लागू करने में भरपूर मदद करेंगे। मैं अन्नदाता किसानों को जो पूरे देश भर से आए हैं, 4000 की संख्या में आज यहां पर आए हैं, उनका प्रदेश में हृदय से अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम